आओ बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। देखो पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, ठीक है। नोमियल का मतलब होता है टर्म। बहुत सारे टर्म्स जब होते हैं जिसमें जिस एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। इसमें आपके पास लीनियर हो सकता है, जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन है ax प्लस बी, ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन है। वैसे ही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक है। वैसे ही ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक है, ठीक है। ऐसे ही करके nth टर्म वाले, nth पावर वाले भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। क्वार्टेनरी बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, लेकिन एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या है वो समझ लो। मान लो कि मेरे पास ग्राफ ये गिवन है और इस ग्राफ में इस तरीके से कुछ ये ग्राफ गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का एक ग्राफ दिया हुआ है, तो ये जो कर्व है जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने सारे आपके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? अच्छा इसका बताओ, इसके कितने जीरोज होंगे? जीरोज का मतलब समझ रहे हो ना, जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन, उसके कितने सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे ये पता करनी है। तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आइए बात करते हैं हम लोग सेकंड वाली एक्सरसाइज के बारे में। सेकंड वाली एक्सरसाइज में देखो कुछ चीजें समझ लो, कुछ चीजें समझ लो। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वल टू 0 कर दूं तो ये बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपके पास, इसमें कितने सारे जीरो होंगे? 2 जीरोज होते हैं, ठीक है। अब 2 जीरो होते हैं मतलब इसके सॉल्यूशन 2 मिलेंगे, आप सॉल्व करोगे तो सम ऑफ जीरोज की अगर बात करें, याद रखना माइनस बी अपॉन ए होता है। बी क्या कहलाता है? तो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसे b कहते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोज आप याद रखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने होते हैं, क्या होता है? याद रखना c अपॉन ए होता है। c क्या है? तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक्सरसाइज सेकंड पे चलते हैं एनसीईआरटी के, क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके जीरोज पता करने हैं और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस पॉलिनोमियल के जीरोज पता करने। जीरोज पता करने तो इसे इक्वेशन बना लो, इक्वल टू 0 कर दो, फिर इसका मिडल फैक्टराइजेशन करो। मिडल फैक्टराइजेशन में क्या करते पता है ना, x का जो कोएफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करो 8 से तो कितना आया? 8। फिर इसे 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 4। फिर इसे 2 से किया तो ये 2। समझ रहे हो इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं? x का जो कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 1 है। कांस्टेंट कितना है? 8 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 से किया तो ये 4 हो गया, 2 से किया तो इस तरीके से। अब मुझे क्या चाहिए? 2 लाना है, तो मैं इनका यूज करूंगा। कैसे करते हैं?
2 2 जा 4 में से 2 माइनस कर दो, आपने पहले भी पढ़ा हुआ मिडिल फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अगर इस ब्रैकेट को खोलते हो तो क्या हो जाता है, अंदर का प्लस हो जाता है, x मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 2 यहाँ से कॉमन लो, x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। समझ में आ रही है बातें, x माइनस 4 एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 बारी बारी से इन दोनों को कीजिए, कितना आया, x की वैल्यू एक 4 आ गई और x की वैल्यू एक माइनस 2 आ गई। समझ रहे हो, ये दोनों जीरोज हो गए इसके। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इनके जीरोज फाइंड आउट करो और इनके जीरोज का रिलेशन इनके कोएफिशिएंट से लगाओ। तो देखो सबसे पहले यहां पर वेरीफाई भी करना होगा, चलिए वेरीफाई करके देखते हैं, यहीं पे करा दे रहा हूं, वेरीफाई। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, नहीं अल्फा प्लस बीटा को ही सम ऑफ रूट्स कहते हैं, बट ये क्या पढ़ा आपने, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। बताओ भाई माइनस बी, इस इक्वेशन के लिए ये हमारा ए कितना आया 1, बी कितना आया -2 और सी कितना आ रहा है -8। बात समझ में आ रही है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है ना, तो यहाँ पर -2 है और सी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो आप इसको करो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, माइनस का मतलब ये हो गया, ए कितना है 1, 2 आ जा रहा। अब एक बात बताओ, हमारे पास जीरोज आए हैं ना 2, एक 4 और एक -2, इन दोनों को ऐड भी करोगे तो कितना आ रहा है, 2 के इक्वल ही आ रहा है। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया ना, सम ऑफ रूट्स को हमने वेरीफाई कर दिया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मेरे को एक बात बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में क्या बताया आपको, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए है। अब इसके अकॉर्डिंग सी कितना दिख रहा है तुम्हें, -8, ए कितना है बताओ 1, तो कुल मिलाकर ये कितना आ गया, -8 आ गया ना। मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा, -8 आ गया, कोई बात नहीं, -8 आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सरसाइज में आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। थर्ड वन मैं करा रहा हूँ, थर्ड वन को देखो मैं करा रहा हूँ, ये समझ में आया भाई। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाले पार्ट का ही है क्वेश्चन, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है। क्या कह रहा है, 6x² माइनस का 3 - 7x इक्वल्स टू 0 कर दो। हमें जीरोस चाहिए इसके और वेरिफिकेशन भी करना होगा। सबसे पहले तो एक बात बताओ, -7x -3 लिख सकते हो क्या ऐसे, मुझे इसे फॉर्मेट में लिखना होगा। फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये होता है। तो पहले x² को लिखते हैं, फिर x को लिखते हैं, फिर कांस्टेंट को लिखते हैं। a कितना आ गया 6, b कितना आ गया -7 और c कितना है 3। पहले तो इसका मिडल फैक्टराइजेशन करो। इस 7 को कैसे तोड़े, तो पहले तो आपने इससे लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना होगा। 18 आ गया, 6 को 3 से करोगे 18 आएगा, फिर इसको फैक्टर करो। आपके पास ये गिवन, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या करो 7 लाना है, ठीक है। 3 3 या 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। समझ में आ रहा है भाई। 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x तो आ ही सकता है, 3 भी आ सकता है। 3 और x को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा है, 1 कॉमन आ सकता है लेकिन,
समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई। वैसे ही 3x प्लस 1 को 0 किया, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। ये दो हमारे रूट्स हो गए। अब इनको वेरीफाई भी कर लो। चलिए, सम ऑफ रूट्स -b/a, b कितना है यहाँ पे? 7 माइनस का माइनस ऑफ -7, a कितना है बताओ? तो ये कितना है? 7/6। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, जोड़ कर देखूं, तो उतना ही आएगा। देखो करते हैं। 3/2 को मैं ऐड कर रहा हूँ -1/3 से, एलसीएम 6 हो गया। समझ रहे हो इस बात को? ये हो गया आपका 9 माइनस 2, 7/6। वही आ रहा है, 7/6 ही आ रहा है। वेरिफिकेशन करना, आई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। c/a होता है बेटा। c कितना है जरा देख के बताओ। यहाँ पे -3 है। a कितना है बताओ? 6। तो ये कितना आया? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करता हूँ, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो कितना आएगा? 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1/2। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलो अब एक छोटी सी बात समझो। अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दे रखे हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका इक्वेशन भी पता कर सकते हो। प्रोडक्ट और सम गिवन हो, कैसे पता करते हैं? तो इसका इक्वेशन याद रख लेना। कैसे बनाते हैं? इसका फॉर्मूला याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन देख लो। हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। अल्फा प्लस बीटा अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 1, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास, 4 और 1 दे रखा है। मेरे पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट है ये। चलो, हमसे पूछ रहा है कि पता करो इसका इक्वेशन क्या होगा, है ना? अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे? 4, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1। इक्वेशन तैयार है आपका। सिंपल है, बहुत आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं इसके।